50 भारतीय अरब सागर में फंसे हैं। चारों तरफ पानी है, लेकिन पीने का पानी पर्याप्त नहीं है। जहाज पर राशन खत्म होने को है। जिंदगियां किसी तरह चावल, नमक और कभी कभी मछलियों के सहारे चल रही हैं। लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात अब भी तंग हैं। इसी बीच हाईकोर्ट का एक आदेश आता है जो उन तमाम 50 भारतीयों के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह दिखाई पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये नाविक 9 फरवरी से मुंबई तट के पास फंसे हुए हैं। 3 जहाज हैं, एमटी आसफाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रूबी और एमटी अल जाफजिया। इन जहाजों को भारतीय तट रक्षक बल ने रोका था। आरोप था कि ये जहाज समुद्र के बीच अवैध तरीके से फ्यूल और बिचुमन ट्रांसफर कर रहे थे। बिचुमन वो मटेरियल है जिससे डामर बनाया जाता है। इसके साथ ही इन जहाजों पर AIS स्पूफिंग का भी इल्जाम लगाया गया, यानी जहाज की लोकेशन छुपाने जैसी गतिविधियों के भी आरोप थे। फिर इन्हीं आरोपों के तहत 15 फरवरी को FIR दर्ज हुई। इसमें 9 आरोपी थे, मगर इनमें से एक भी व्यक्ति उन 50 नाविकों में से नहीं था जो समुद्र पर जहाज के अंदर फंसे हुए रहे। इन 50 भारतीयों में से एक का भी नाम उस FIR में नहीं मिलता। इसके बावजूद ये एक तरह से समुद्र में गिरफ्तार हो चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि जहाज के मालिक ने उन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि मालिक ने अपने जहाज़ों को भी वैसे ही अबेंडन कर दिया था, वैसे ही छोड़ दिया था। वो खुद यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं और उनका नाम जुगविंदर सिंह बराड़ बताया गया है। जुगविंदर वही शख्स हैं जिन पर अमेरिका ने अभी बीते अप्रैल ही सैंक्शन लगाया था। उन पर और उनकी 2 भारतीय रजिस्टर्ड कंपनीज पर US ने ये कारण बताते हुए सैंक्शन लगाया कि वो ईरान के साथ तेल का बिजनेस कर रहे हैं, जबकि उन्होंने उसे बैन कर रखा है। जिस वजह से मुंबई की तटरक्षक पुलिस ने उनके 3 जहाज को पकड़ा है। उन पर भी तेल या ईंधन और बिचुमन ले जाने के ही आरोप थे, यानी घटना का UAE, ईरान और अमेरिका कनेक्शन भी है। मगर इस सीजर का असल खामियाजा जहाजों में फंसे भारतीय भुगत रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें करीब 7,69,000 रुपए के राशन की जरूरत थी, लेकिन भेजा गया सिर्फ 1,85,000 रुपए का सामान। बाकी वो इन लोगों को खुद ही मैनेज करना था। शिप के चीफ ऑफिसर विपुल श्रीवास्तव कहते हैं, लगातार 3 दिन तक हमारे पास खाना नहीं था। तब एक मछुआरे ने हम पर तरस खाकर 5-6 किलो चावल और दाल दी। वो राशन 50 लोगों में बांटा गया और हर निवाला इस डर के साथ कि अगला खाना कब मिलेगा पता नहीं। 40 साल के गोपाल दास कहते हैं, मैं शाकाहारी हूं, लेकिन मुझे भी मछली खानी पड़ी। क्या करते, जिंदा रहना था। और खाने से भी बड़ा संकट था पानी। नाविकों को रोज सिर्फ 300 ml पानी ही दिया जा रहा था, 300 मिलीलीटर, यानी एक छोटी बोतल से भी कम, वो भी समुद्र की गर्मी में। नतीजा, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, स्किन पर रैशेज और तेजी से गिरता वजन। 23 साल के अंकित कुमार कहते हैं, मेरा वजन 67 किलो था, अब 50 किलो रह गया है। ये सिर्फ शरीर की हालत नहीं थी, बल्कि दिमाग भी जवाब दे रहा था। कोई अपनी बेटी की शादी मिस कर गया, कोई अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी के अहम महीने, और इसी बीच जहाज पर डीजल खत्म होने लगा, बिजली जाने लगी और रातें अंधेरे में गुजरने लगी। इन्हीं हालात के बीच कोर्ट का आदेश आया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट में इन नाविकों की तरफ से हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इन सभी 50 नाविकों को सुनवाई में पेश किया गया। यहाँ हाई कोर्ट ने साफ कहा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, हम पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखते। क्रू मेंबर के रिप्लेसमेंट में कुछ दिन लगेंगे, मगर एक इंसान को बिना खाना पानी के नहीं छोड़ा जा सकता। क्रू के सभी मेंबर्स ने साइन किया है कि वो जहाज पर वापस नहीं लौटना चाहते। जहाज पर रहते हुए उन्होंने भूखमरी झेली है। उनका कहना है कि वो बहुत तकलीफ में रहे और अब वो वापस जहाज पर नहीं जाना चाहते, इसलिए हम उन्हें वापस उन जहाजों पर लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी 50 नाविकों को तुरंत ही रिहा कर दिया जाए। इसके बाद उन्हें येलो गेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके बयान लिए गए और उन्हें फिर छोड़ दिया गया। अब आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे लापरवाही कहेंगे, सिस्टम की खामी कहेंगे, या फिर कुछ और? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।